सिरप ने मासूम बच्चों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। सिरप पीने के बाद अकेले में मध्य प्रदेश में 9 मासूमों की जान चली गई। क्या है ऐसा जहर इस सिरप में, ये रिपोर्ट आप देखिए। 2 सूबे, दोनों में मौत के हैरान करने वाले मामले। मध्य प्रदेश और राजस्थान में खांसी की सिरप से जुड़ी मौतों के मामले ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है। दोनों राज्यों से अब तक 11 बच्चों की मौत हुई है। जिन दवाओं से बच्चों को आराम मिलना चाहिए था, वही उनकी जान जाने की वजह बन गई। खांसी की दवा तो दी जा रही थी, लेकिन मासूम ठीक होने की जगह और बुरे हालात में पहुंच गए। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। 1 महीने के भीतर 9 बच्चों की मौत हो गई है। एक कंपनी है जो कफ सिरप की शक्ल में जहर बांट रही है। छिंदवाड़ा के परासिया इलाके में वायरल फीवर से ग्रस्त बच्चों की हालत बिगड़ रही है। एसडीएम शुभम यादव के मुताबिक 1420 बच्चों की लिस्ट है उनके पास, जो वायरल सर्दी जुकाम से ग्रसित रह चुके हैं। प्रिकॉशनरी रूप से हम कार्रवाई ये कर रहे हैं कि हमारे पास 1420 बच्चों की लाइन लिस्ट है जो वायरल खांसी जुकाम जिसमें वो ग्रसित रहे हैं अभी तक। इसमें हमने प्रोटोकॉल ये बनाया है कि 2 दिन से ऊपर जैसे कोई बच्चा बीमार रहता है उससे हम सीधे सिविल अस्पताल लेकर आते हैं, वहाँ 6 घंटे की मॉनिटरिंग में रखते हैं। वहाँ से अगर केस बिगड़ने की गुंजाइश होती है तो जिला अस्पताल भेजते हैं, ठीक हो जाता बच्चा तो घर भेजते हैं और आशा को बोलते हैं कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार जाकर उनका फॉलोअप लेते रहें। सिरप की वजह से बच्चों की किडनी, दिमाग पर बुरा असर पड़ा। एक्सपर्ट के मुताबिक खांसी के सिरप में सॉल्वेंट का इस्तेमाल होने की आशंका है, जिससे बच्चों की किडनी और दिमाग पर बुरा असर पड़ा। एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जो सस्पेक्टेड अपने जो सिरप है पैरासीटामोल और क्लोरफेनिरामाइन के जो कोल्ड सिरप है उस पे फिलहाल बेचने पे पाबंदी लगा दी गई है और जो डॉक्टर्स और अभिभावक के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि वो कोई भी ओवर द काउंटर मेडिसिन ना ले। वहीं राजस्थान के बयाना में 3 भाई बहनों ने खांसी का सिरप लिया। तीनों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें से एक की जान नहीं बचाई जा सकी। कहा गया है कि दवा लेते ही उल्टी हुई, बच्चा बेहोश हो गया, उसे होश नहीं आया। सिरप स्थानीय सरकारी डिस्पेंसरी से ही लिया गया था। खांसी की दवाई और बुखार की दवाई देके सुलाई थी, मैंने 2 ml दी थी। उसके बाद मैंने 3 या 4 बजे मेरा टाइम फिक्स है उठाने का, भाई इसको दूध पिलाऊंगी। तो दूध पिलाने के लिए उठाए तो ये उठ ही नहीं रही थी, बेहोशी की हालत में पड़ी थी। फिर मैंने अपने चाचा जी को बताया ये बात, तो चाचा जी ने बताया तो फिर चाचा जी लेके हॉस्पिटल में आए हम सब। बच्चों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? एमपी से राजस्थान तक एक ही चूक कैसे हुई? जानलेवा कफ सिरप देने की गलती कैसे हुई? सिरप में गड़बड़ी या अस्पताल में भी लापरवाही? दवा में गड़बड़ी के लिए कंपनी पर क्या कार्रवाई होगी? हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोग मेडिकल की दुकान से सीधे कफ सिरप लेने से बचें। सिरप या एंटीबायोटिक जो हम खांसी के लिए यूज कर लेते हैं मेडिकल स्टोर से लेके, वो हम अंडर डॉक्टर सुपरविजन ही लें, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे तभी उसका हम सेवन करें, क्योंकि हर खांसी का जो होता है कॉज अलग होता है। तो एक ही तरह का कॉफ सिरप या एंटीबायोटिक से उसका इलाज भी एक्चुअली नहीं होता। कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत पर मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही राज्यों के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बच्चों की सेहत ठीक करने वाली दवाई से होने वाली मौत बेहद चौंकाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।